बोलिए, आपसे बोलिए। ऊपर वाले थोड़ा समझा दीजिए एक बार सर, रिपीट कर दीजिए सर। क्या ऊपर वाला? ऊपर वाला ये फॉल फ्रॉम हाइट और स्टॉक विथ फिक्स्ड है, ऊपर वाला जितना है सर। हाँ, इसको थोड़ा यहाँ से फॉल ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल। सब? नहीं नहीं, नीचे सर, नीचे नीचे। इसको ये इसको सर। हाँ, यहाँ से थोड़ा। ये क्या है पता है? ये मतलब है क्या, पता है आपको ना? जी सर। क्या है? ये हजार। ये खतरा है, हैजार्ड है, फॉल ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल। मतलब जो सस्पेंडेड मटेरियल है उसको, उसका गिर जाना भी एक क्या है? हैजार्ड है, खतरा है। तो सस्पेंडेड मटेरियल क्या होता है? लटका हुआ कोई सामान है ना, क्रेन में बांधने के बाद क्रेन उठाता है तो लटकता है ना। कोई भी चीज उठाएगा तो कैसे उठाएगा? लटका हुआ ही रहेगा। तो वही बोल रहा है कि उसका भी गिरना क्या है, एक हैजार्ड होता है, खतरा होता है। हाई स्पीड ऑफ विंड, तेज गति से अगर हवा चल रहा है तो भी क्या है, एक प्रकार से खतरा है, क्योंकि क्रेन अपना बैलेंस नहीं बना पाएगा और मटेरियल क्या होगा, गिर जाएगा सर। तेज हवा के कारण क्या होगा, वो हवा के साथ क्या होगा, मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा, है ना, मूवमेंट के दौरान क्रेन का बैलेंस बिगड़ेगा और क्रेन पलटी मार देगा, कोलैप्स हो जाएगा। डिफेक्टिव लिफ्टिंग इक्विपमेंट। डिफेक्टिव लिफ्टिंग लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। जो ऐसा इक्विपमेंट जो क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है ना, और उसका इस्तेमाल करना क्या है भाई, तो यह एक प्रकार का हैजार्ड है, खतरा है। अनस्टेबल, अनइवन और सॉफ्ट ग्राउंड। अनस्टेबल, अनइवन और सॉफ्ट ग्राउंड, बराबर जगह ना हो, उबड़ खाबड़ जगह हो, ग्राउंड जो है सॉफ्ट हो, है ना, जैसे इतना सॉफ्ट हो कि कोई क्रेन खड़ा वगैरह हो, है ना, और वहां पे काम करे तो मिट्टी अपने आप क्या हो, दब जाए, उस टाइप का ग्राउंड हो। यह भी एक तरह से क्या है, खतरा है। क्यों खतरा है भाई, तो मिट्टी दब जाएगा या बराबर मिट्टी नहीं रहेगा तो क्रेन सही से वहां पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ना ही उसको उसका लेवल बनेगा। जब लेवल नहीं बनेगा तो क्या होगा, पलटी मार देगा, कोलैप्स हो जाएगा। अनस्टेबल, अनइवन और सॉफ्ट ग्राउंड एक प्रकार का हैजार्ड है। अब है इनएडिक्वेट मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, अपर्याप्त मेंटेनेंस और जांच। जो क्रेन है, अगर क्रेन का, है ना, पूर्ण तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और उसका जांच नहीं हो रहा है तो यह भी एक प्रकार से खतरा है। ताकि क्या होगा भाई, कि अगर आप कंटिन्यू टाइम टू टाइम उसको अगर मेंटेनेंस नहीं करवाइएगा और जांच नहीं करवाइएगा तो अचानक से कोई फाल्ट उसमें आएगा तो क्रेन के साथ क्या हो सकता है, कोई हादसा, कोई इवेंट वगैरह हो सकता है। अब है क्रॉसिंग हैजार्ड, क्रेन के साथ सर एक जैसे सुन रहे, बोलिए। बोल रहे हैं कि सर, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोग का जैसे वो दिया रहता है कि 2800 या 3000 या 2500 पे हमको चला के ले जाके वहाँ पे सर्विसिंग कराना है। उससे आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चल जाता है कि इसमें फॉल्ट दिखने लगता है कि भाई सर्विसिंग आगे गाड़ी खोज रही है। बढ़िएगा तो गाड़ी, ये जो गाड़ी के क्रेन लिए है सर, नुकसान है। हाँ, और क्रेन है सर, ये क्रेन पे कैसे हमको पता चलेगा कि दिक्कत है इसमें? मेंटेनेंस इसका मतलब कैसे पता चलेगा हमको? इसका भी हम बताए तो थे कल। इसका भी जैसे आपका गाड़ी का है, कि गाड़ी का क्या है, बताया जाता है भाई कि इतना किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी का सर्विसिंग करवाना चाहिए है, जी मेंटेनेंस सर। बताया जाता ना। जी तो जी उसका जी। किलोमीटर में, इसका घंटा में। ओके। इसका क्या होता है, घंटा में, कि इतना घंटा ये चलेगा। बुक आता है भाई क्रेन, अच्छा बाइक का कैसे पता है, कुछ तो बुक आता है, मेंटेनेंस बुक आता है। बुक मिलती। हाँ, तो ट्रेन में भी मेंटेनेंस बुक आता है, कितना किलोमीटर के बाद, सॉरी कितना घंटा चलाने के बाद ट्रेन का ये मेंटेनेंस होना चाहिए। जी सर। ये चीजें उस बुक में लिखा रहता है।
और क्रेन जब चलता है तो उसमें घंटा में उसका मीटर शो करता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना है। जी, जी। बाइक 1 किलोमीटर में, ये घंटा में, तो उसके हिसाब से वो घंटा देखना है, उसका मेंटेनेंस करवाते रहना रहना है। है। जी सर। इंस्पेक्शन समझिए रहा है कि मंथली इंस्पेक्शन होता है क्रेन का, महीने में जी। एक बार चेकलिस्ट के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है क्रेन का, है ना। हाँ जी सर। तो इंस्पेक्शन अगर ये दोनों चीज अपर्याप्त है, पूर्ण तरीके से नहीं हो रहा, तो भी ये क्या है, खतरा है। खतरा है सर। क्रॉसिंग हैजार्ड मतलब दब जाना क्रेन के अंदर, क्रेन के अंदर दब जाना खतरा है कि नहीं, ये भी एक तरह का खतरा है, क्रेन के अंदर कोई दब सकता है, कुचल सकता है। ओवर टर्न ऑफ क्रेन, ओवर टर्न ऊपर से ही पलटी मार सकता है क्रेन, ओवर टर्न हो सकता है, ये भी एक तरह से खतरा है। ओवर टर्न का मतलब ऊपर जो उसका बूम खड़ा रहता है ना पूरा ऊपर, कैसे ओवर टर्न हुआ था, देखे तो थे अभी आप, देख रहे हैं ये नीचे से थोड़ी पलटा है, ये यहाँ से कोई मटेरियल उठाया है, तो इधर क्या है, नीचे उसका बैलेंस बिगड़ा है, तो ऊपर से क्या हुआ है, पलट गया है, ऊपर से पलटा है, तो ये इधर से टायर उठ गया, तो यही बोल रहा है कि ओवर टर्न हो सकता है। स्ट्रक विथ फिक्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक टकरा सकता है किसके साथ, जैसे कहीं पे काम चल रहा है, उसके आसपास में कोई स्ट्रक्चर है ना, फिक्स स्ट्रक्चर कोई बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसके साथ टकरा सकता है कौन, क्रेन, ये भी खतरा होता है। फॉल फ्रॉम हाइट, या ऊंचाई से कोई गिर सकता है, कुछ चीजें गिर सकती है, ये भी क्या है, हैजार्ड है क्रेन एक्टिविटी के दौरान। ये सब आपका हैजार्ड था, खतरा था। अब जितने आप हैजार्ड पढ़े, इन सबसे बचने का उपाय देखना है। रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ लिफ्टिंग अप्रोच, रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। सब बोल। बंटी, क्या रिक्वायरमेंट है भाई, सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन करना भाई, किस चीज का, लिफ्टिंग उठाने का। सबसे पहले देखेंगे इंश्योरिंग द क्रेन और लिफ्टिंग डिवाइस, ensuring the crane or lifting device is of the correct type for the job and train। सुनिश्चित करना, किस चीज को सुनिश्चित करना है, ensuring the crane of lifting device is of the correct type for the job and train। सुनिश्चित करना है भाई कि जो क्रेन है ना, जो क्या है, क्रेन क्या करता है, लिफ्टिंग करने वाला एक डिवाइस होता है ना, वो सही है या करेक्ट टाइप फॉर द जॉब एंड ट्रेन, है ना, मतलब काम करने के लिए और मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए सही है कि नहीं, है ना, सुरक्षित और सही है कि नहीं, ये चीज क्या करना है, इंश्योरिंग सुनिश्चित कर लेना है।
कि जो क्रेन है या कोई लिफ्टिंग डिवाइस है ना, वो करेक्ट टाइप मतलब सही प्रकार का है कि नहीं है। कहने का मतलब जिस चीज को उठाना है उसके लिए पर्याप्त मतलब वही क्रेन है, मतलब जैसे क्या है भाई 80 टन उठाना है तो क्रेन मतलब 80 टन लायक उठाने लायक लिए है, या कोई भी क्रेन लगा दे। मान लीजिए 80 टन उठाना है और क्रेन लगे 15 टन होगा तो उठेगा? नहीं उठेगा। उठाएगा भी तो क्या होगा, बोलिए? पलट सकता है सर सर। पलट सकता है। कोलैप्स हो जाएगा। वही बोल रहा है कि मतलब लिफ्टिंग का काम चलेगा ना, तो वहाँ पे देखना है भाई कि जो क्रेन या लिफ्टिंग डिवाइस का यूज हो रहा है वो सही तरीके का है कि नहीं है। ये चीज आपको वहाँ पे देखना है। तो अभी क्या करना है, मतलब जहाँ चलाना है जिस काम के लिए वहाँ पे, उसके लिए वो सही है कि नहीं ये सुनिश्चित कर लेना है, तभी लिफ्टिंग का काम स्टार्ट कराना है। आगे है इंश्योरिंग दैट द लोड टू बी लिफ्टेड इज विदिन द सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ द क्रेन। जो सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है, SWL बताया था ना आपको, सेफ वर्किंग लोड। किसी भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट का या क्रेन का एक क्या होता है, SWL होता है, सुरक्षित लोड उठाने का एक कैपेसिटी और क्षमता होता है ना। वही बोल रहा है कि इंश्योरिंग दैट द लोड टू बी लिफ्टेड इज विद इन द सेफ लिफ्टिंग कैपेसिटी। सुनिश्चित करना है कि जो लोड उठाना है उठेगा, लोड उठाया जाएगा है ना, वो क्रेन की कैपेसिटी के अंदर है कि नहीं है। मान लीजिए क्रेन की कैपेसिटी 40 टन है, उठा रहे 60 टन, तो ये चीज यहाँ भी आपको क्या करना है, सुनिश्चित कर लेना है।